अभी हाल ही में पंकज से मिला, उनके पास ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर है और जो पठानकोट में सबसे पहला स्कूटर है। मैं चलाता हूँ रॉयल इनफील्ड की क्लासिक 350 सीसी जो 2012 का मॉडल है। मैं बड़ा खुश था यार, इतनी पुरानी बाइक है मेरे पास और दुक दुक करके चलती है। लेकिन जब मैंने ओला इलेक्ट्रिक को देखा तो यार अलग सी बाइक लगी मुझे। तो बाइक तो नहीं है, स्कूटी लगी। मतलब देखते ही आई ग्रैबिंग थी। देखा और देखते ही मेरे को जानने का मन किया कि ये कौन सी है। मैं उसके पास गया और देखा ओला इलेक्ट्रिक है। मैंने बोला ओला इलेक्ट्रिक यहाँ तक भी आ रही है जहाँ पर शोरूम नहीं है। तो हमने थोड़ी इंक्वायरी की, जो उनके ओनर है पंकज, उनसे कांटेक्ट किया और एक वीडियो शूट की उनके ओनर एक्सपीरियंस के बारे में। उसका वीडियो यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा आपको। उसके बाद मैंने स्कूटी को राइड भी किया। अब हम जो ठहरे बेनली कार वाले और बुलेट वाले लोग, तो हमें वाइब्रेशंस की बहुत ज़्यादा आदत है। मेरी टाटा नेक्सॉन बहुत वाइब्रेट करती है और बहुत आवाज़ करती है। बुलेट आपको पता ही है, दुक दुक के बिना उसका कुछ मतलब ही नहीं है और एकदम हैवी बाइक है, 182 किलो की। तो मुझे लगा कि यार इस बाइक में ऐसा क्या नया है जो बाकी बाइक से अलग बनाता है। हालांकि मैंने एथर 450X चलाया हुआ है मुंबई के अंदर, वहाँ पर शोरूम था प्रॉपर, उन्होंने मुझे स्कूटी चलाने को दी, मैंने भगाई, मज़ा आया काफ़ी। लेकिन ये वाली जो स्कूटी है थोड़ी अलग है। सबसे पहले इसकी रेंज थोड़ी ज़्यादा है, लॉन्ग व्हील बेस है। एथर 450 है वो थोड़ा छोटा व्हील बेस है और प्रॉपर स्कूटी की तरह दिखाई देता है। जो हमारी कन्वेंशनल स्कूटी होती है वैसे होता है, छोटा सा एक हेलमेट डालने की जगह होती है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अलग कर दी हैं, जैसे 2 हेलमेट डालने की जगह कर दी है। जो बैटरी की प्लेसमेंट है वो फ्लोर के अंदर कर दी है, जिसकी वजह से वहाँ पर कुछ भी रखा नहीं जा सकता। मतलब 2 पैर रख लो, बीच में कुछ सामान रखोगे, या तो लेफ्ट गिरेगा या राइट, या फिर वो राइट गिरेगा। कोई हेलमेट भी नहीं रख सकते हम क्योंकि वो एक साइड में गिर जाएगा। वैसे हेलमेट तो डिक्की के अंदर रख लेंगे, 2 हेलमेट की जगह है, बट अगर एक हेलमेट के साथ अगर चार्जर रखोगे तो 2 हेलमेट नहीं आने वाले ना, इसलिए आपको बाहर ही रखना पड़ेगा। कोई एसेसरी लगाने के लिए जगह नहीं है यहाँ पर क्योंकि सब कुछ कंपनी की तरफ से दिया जाता है। और हाँ, एक बात मुझे और मालूम चली कि अगर आप ओला S1 लेते हो और अगर आप सोचते हो कि काश मैंने ओला S1 Pro लिया होता तो थोड़े बहुत फीचर एक्स्ट्रा मिल जाते, तो आपके पास एक गोल्डन चांस है। आप 30,000 रुपये देके एक्स्ट्रा उसको S1 Pro में कन्वर्ट करा सकते हैं। कैसे? क्योंकि जितने भी सारे फीचर्स S1 Pro के हैं ना वो S1 के अंदर हैं, लेकिन एक्टिवेटेड नहीं है। अगर आप 30,000 रुपये देंगे कंपनी को तो वो आपके फीचर्स को एक्टिवेट कर देगा, जो आपको काफ़ी पसंद आएंगे क्योंकि गाड़ी के अंदर काफ़ी फीचर लोडेड गाड़ी है। राइडिंग के बारे में बात करें, सबसे पहले बताता हूँ कि ये स्कूटी जो है थोड़ी हाइट में ज़्यादा है। हाइट मतलब इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो नॉर्मल स्कूटी जितनी है, लेकिन जो हाइट है जहाँ पर हम पैर रखते हैं वो थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर बैटरी लगाई गई है। दूसरा, ये जो स्कूटी है दिखने में आपको लंबी लग रही होगी, लेकिन वाइड इतनी ज़्यादा नहीं है। वाइड नॉर्मल स्कूटी से थोड़ी छोटी है, इतनी ज़्यादा वाइड नहीं है। तो लॉन्गर लेकिन कम चौड़ी। तो ये अपना अपना पर्सपेक्टिव है क्योंकि हर एक को इतनी जल्दी पसंद नहीं आने वाला। इसका रियर जो टायर है वो एकदम एज में दिया गया है और सस्पेंशन थोड़े अलग तरीके से दिया गया है। आगे मोनोशॉक है। किसी भी बाइक और स्कूटी का सबसे मेन पॉइंट होता है उसका सीटिंग कंफर्ट। अब इस स्कूटी के अंदर पीछे अगर आप देखेंगे तो बहुत ही चौड़ी सीट है, लेकिन आगे की तरफ जहाँ पर हमारा पैर क्रॉस करता है ज़मीन के लिए वहाँ पर नैरो की गई है। ये मुझे काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ लगी क्योंकि जब हम पैर नीचे रखते हैं अगर सीट चौड़ी होगी तो वहाँ पर पैर ज़मीन पे टिक नहीं पाएंगे, तो छोटी हाइट वाले लोग वैसे ही आउट हो जाएंगे स्कूटी से। लेकिन यहाँ पर कट दिया गया है, आगे का जो टिप है वो पतला दिया गया है जिससे काफ़ी कम्फर्ट होता है। परफॉर्मेंस के मामले में बताऊं तो भाई साहब नॉर्मल मोड में जैसे नॉर्मल स्कूटीज चलती हैं वैसे ही, नॉर्मल इलेक्ट्रिक स्कूटी जैसे चलती है वैसे है। उसके बाद आता है स्पोर्ट्स मोड। अब स्पोर्ट्स मोड में क्या होता है, जैसे थोड़ी सी ना इसके अंदर थोड़ी पावर आ जाती है। मतलब अगर आप पहले गियर में, मतलब जैसे आप स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी ज़्यादा अच्छा सा पिकअप टॉर्क फील होता है, लेकिन जैसे इसका एक हाइपर मोड है वो स्टार्ट करते हैं ना तो ऐसा फील होता है कि हम एक अच्छी मतलब स्पोर्ट्स बाइक के अंदर बैठ गए। मतलब इतना हायर एंड स्पोर्ट्स बाइक के ऊपर मत जाइएगा, मतलब आपको फील होगा कि आप एक ऐसी बाइक के अंदर बैठे हैं या फिर ऐसी स्कूटी के अंदर बैठे हैं जिसके अंदर टॉर्क बहुत ज़्यादा है। आपने जितनी भी स्कूटीज देखी होंगी उनमें जो बटन्स होते हैं वो थोड़े बाइक स्टाइल के बनाए गए थे, मतलब ओल्ड फैशन टाइप का, क्लिक क्लॉक के साथ आते हैं और आपको प्रॉपर फील होगा बटन दबा। लेकिन यहाँ पर रबराइज बटन दिए गए हैं। हर एक बटन को आप दबाएंगे वो क्लिक क्लॉक के फंक्शन के साथ नहीं आता, सिर्फ बटन दबाना है। उसके बाद डिजिटली वो सब कुछ कंट्रोल करता है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी दिक्कत महसूस होगी कि बटन दबा नहीं या फिर स्लिप मार गया, लेकिन एक दिन के बाद आप इस बाइक के अंदर पूरा एडजस्ट कर जाएंगे। आपको मज़ा आने लगा इस स्कूटी के अंदर। देखिए मैक्सिमम कंपनीज अभी ट्राई कर रही हैं सबके अंदर डिजिटल स्क्रीन दिया जाए। अब जैसे रॉयल इनफील्ड होगी वो भी डिजिटल स्क्रीन दिए जा रहे हैं। रेजदी की एडवेंचर बाइक की जो हमने वीडियो शूट की थी उसके अंदर भी डिजिटल दिया गया है। लेकिन इसके अंदर
जो डिजिटल स्क्रीन दिया गया है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है और साथ में उसमें इंफॉर्मेशन काफ़ी सारी है। नेविगेशन यूज़ कर सकते हैं, गाना चला सकते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप कॉल को रिसीव भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। हालांकि ये सोचने वाली बात है, अगर आपके चेहरे के ऊपर हेलमेट लगा हुआ है और रोड के ऊपर चलते टाइम में फ़ोन आ गया और आपने रिसीव किया तो आवाज़ क्या कॉलर तक पहुँचेगी? और पहुँचेगी तो कैसे पहुँचेगी? ये थोड़ी सोचने वाली बात है। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि इसकी रेंज कितनी होगी। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 180 के आसपास होगी, 150 के आसपास होगी, लेकिन जो यूज़र हैं पंकज, उन्होंने बताया कि उनकी जो मैक्सिमम रेंज वो ले पा रहे हैं 130 के आसपास ले पा रहे हैं। क्योंकि वो मतलब हम स्कूटी कैसे चलाते हैं, कभी एकदम भगा ली, ट्रैफिक में रुक गए, फिर भगा ली, फिर रुक गए, फिर हाईवे पे चल गए, थोड़ा बहुत इधर घूम लिया, मार्केट अंदर घूम लिए, लोड लेके हम चले, 2 लोगों को बिठा के चले। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए नॉर्मल यूसेज के हिसाब से तो 135 किलोमीटर की रेंज उनको एक चार्ज पे मिल रही है और एक बैटरी को चार्ज करने के अंदर उनके 4 यूनिट्स खर्च हो रहे हैं। और एक यूनिट का प्राइस अगर आप 10 रुपये भी लगाएंगे तो 100 किलोमीटर के लिए आपको सिर्फ 40 रुपये ही देने हैं। आप देख सकते हैं, अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं आप कितना पेट्रोल कितने किलोमीटर के ऊपर खर्च कर रहे हैं। वो तो आपको पता ही होगा कितना कर रहे हैं और कितना आप यहाँ पर खर्च करने और कितना आप इस स्कूटी को परचेस करने में खर्च करने वाले हैं। जैसे कि हमने वीडियो को स्टार्टिंग में आपको बताया कि इसकी बैटरी की जो प्लेसमेंट है वो फ्लोर के ऊपर की गई है, जिसकी वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ आ गया है। जो भी साइंस के स्टूडेंट है या फिर 10th में जिन्होंने साइंस पढ़ी है उनको पता होगा, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगा यानी कि रोड के आसपास होगा तो जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है। इस स्कूटी को हमने 100 की स्पीड से भी भगाया था और कोई भी वाइब्रेशन नहीं है और ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता कि आगे की तरफ कोई वेट है नहीं। बहुत ही वेल बैलेंस्ड स्कूटी बनाई है कंपनी ने। अब बैटरी की बात हो रही है तो कंपनी ने इसकी जो बैटरी प्लेसमेंट है उसको बूट से काफ़ी नीचे कर दिया है। इसलिए अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो जो बैटरी है वो नीचे की तरफ एक्सट्रूड करती है, जिसकी वजह से होता क्या है, जो बूट है वो 2 हेलमेट को बड़े आराम से अकोमोडेट कर सकता है। अगर 2 हेलमेट नहीं भी डालने हैं तो एक चार्जर और एक हेलमेट बड़े आराम से आ सकता है। सस्पेंशन कैसे भूल गए हम, इतनी सारी बात कर ली। सस्पेंशन तो भाई साहब इसके स्कूटी से ज़्यादा बेटर कहूँगा। कोई भी आप एक्टिवा, स्कूटी, जुपिटर कुछ भी उठा लीजिए, उन सबसे काफ़ी बेटर थे। क्योंकि इसका जो वेट है वो 130 के आसपास है, आई थिंक, जितना भी होगा स्क्रीन में फ्लैश कर जाएगा। उसके वेट के हिसाब से सस्पेंशन को थोड़ा स्टिफ रखना था और मोनोशॉक सस्पेंशन है जो कि वेल बैलेंस्ड है, काफ़ी अच्छे डायनेमिक्स के साथ आता है और राइडिंग करने में बहुत मज़ा आता है स्टिफ सस्पेंशन के साथ। मतलब झटके में ना ऐसा लगेगा नहीं कि आपकी स्कूटी हिल गई, डुल गई, इधर उधर गिर गई, जैसे बाकी कन्वेंशनल स्कूटीज़ के साथ होता है। सस्पेंशन की बात हो रही है तो टायर को हम कैसे भूल जाएंगे। टायर का साइज़ है 12 इंची का, लेकिन जो प्रोफाइल है टायर की वो काफ़ी चौड़ी है, जिसकी वजह से कॉर्नरिंग करते टाइम पे बहुत मज़ा आता है स्कूटी के अंदर। मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस मिलता है कि ना कि भाई साहब बस खींच लो, क्योंकि पावर तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इतनी ज़्यादा होती है कि आपको बस थ्रोटल देने का ही मन करेगा, थ्रोटल घुमाने का ही मन करता रहेगा। थ्रोटल से याद आया कि इसका थ्रोटल 2 डायरेक्शन में घूमता है। मतलब जब हम थ्रोटल को पीछे की तरफ घुमाते हैं, अपनी तरफ घुमाते हैं तो एक्सेलरेट करती है, लेकिन आप इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे तो हल्का हल्का बैटरी से वो ब्रेक लगाना स्टार्ट करेगा। यानी कि मोटर से वो इलेक्ट्रिसिटी रीजनरेशन करके बैटरी में स्टोर करना स्टार्ट करती है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा फीचर लगा। मान लीजिए आप हिल्स के ऊपर रहते हैं, नीचे उतरते टाइम पे आप काफ़ी कुछ रिकवर कर सकते हैं। अब स्कूटी में आगे की तरफ डिस्क ब्रेक दिए गए, जिसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी लगी मुझे। ब्रेक हमने मार के देखा, डिस्क ब्रेक वैसे ही बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। उसके बाद साइड फुट स्टेप यहाँ पर मिसिंग है। साइड फुट स्टेप इन द सेंस कि जो यानी कि किसी को अगर वन साइड फुट रख के बैठना है, एक तरफ ही पैर रख के बैठना है, तो वहाँ पर उनके लिए कुछ भी प्रावधान नहीं दिया गया। बट कंपनी कहती है कि आपको एक्सेसरी के तौर पे ये मिल सकता है। स्क्रीन के ऊपर हम जब एक्सेलरेट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर कलर पैलेट शो करता है, जिसमें दिखता है कि जब हम एक्सेलरेट ज़्यादा करते हैं तो रेड भी हो जाता है। उसमें दिखता है कि जब हम एक्सेलरेट करते हैं तो वहाँ पर रेड हो जाता है, जो इंडिकेट करता है कि आपकी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है। और जब ग्रीन शो करे तो मतलब आपका जो बैटरी है वो एकदम परफेक्ट कंडीशन के अंदर चल रहा है। जो मोटर है एकदम परफेक्टली पावर खींच रही है बैटरी से और पावर एकदम इकोनॉमिकल वे में आपकी स्कूटी को चला रही है। आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, अभी हमारे माई मोटर गाड़ी के ऊपर, माई मोटर गाड़ी इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर 30,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ कि आप उसको 50,000 कराने में हमारी मदद करेंगे। जल्दी से जाइए इंस्टाग्राम के ऊपर माई मोटर गाड़ी इंस्टाग्राम हैंडल पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड